जिनको कोई हार्ट जैसी समस्या हुई है, गंगा जल को फिल्टर करें, आरओ का कुछ ऐसी लगा लें घर में मशीन, उसमें गंगा जल भरें, उससे वह जल साफ सुथरा होता हुआ फिर उसको आप गर्म करके फिर अपने आप ताम्र पात्र में ठंडा हो जाएगा। उसको आप लेते रहिए। हृदय की धड़कन है, श्वास की बीमारी है, मृगी का रोग है, हृदय संबंधी कोई भी रोग है, तो यह गंगा जल बहुत फायदा करता है। और गंगा जल से भगवान को अभिषेक करने से व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति, सहज मुक्ति, जिसमें उसको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता और उसको यह मुक्ति मिल जाती है। यह गंगा जल का प्रभाव है। जिसके घर में गंगा जल, तुलसी और गौ माता की रोटी और एकादशी का व्रत, ये 3-4 चीजें होती हैं, उसके घर में भूत और प्रेत का साया नहीं होता। उसके घर में बाहरी अलाय और वलाय नहीं टिकती। कितना बड़ा प्रभाव है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है कि रोगी के पास गंगा जल की कटोरी और तुलसी का गमला रोगी के सिरहाने के पास रखाएं तो यम के दूत महादेव की आज्ञा के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। नारायण की आज्ञा के बिना वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। आप सबके घर में गंगा जल हो। हमने अभी बद्रीनाथ में गंगा जलहरी गंगा अर्चन किया, कितनी गंगा जलहरी भेजी। हमने कहा पूजा में इसको रखिए, इसका पूजन कीजिए। सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, उनका उद्धार भी मां गंगा करती है। और शंकर को गंगा इतनी प्रिय है कि उनका नाम ही गंगाधर हो जाता है। से वो बहुत प्रसन्न होते हैं। नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, जो गंगा जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं उनका कलेजा मजबूत होता है और उनको सहज मुक्ति मिल जाती है। उनको मरते समय तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। ये गंगा जल से महादेव को अभिषेक करने का प्रभाव है। एक बात मैं बोलूं, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। और जब व्यक्ति का मौत, व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब उसको इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हैं। उसे इतनी वेदना होती है और उस कष्ट से बचने के लिए महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाया जाता है। आप पूजा की बाल्टी में आप पानी में थोड़ा गंगा जल डाल लें और उस जल से देवताओं को स्नान कराएं, जल को शुद्धि मिल जाएगी। तुम्हारा शंकर गंगाधर बनकर तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगा। बहुत आनंद आएगा। बात आ रही है समझ में? धन्यवाद। आगे की बात मैं बोल रहा हूं, वो मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जो घी की धारा से, घृत की धारा से भगवान का अभिषेक करते हैं, द्वितीया के चंद्रमा की तरह उनके वंश का विस्तार होता है। वंश वृद्धि के लिए आप कहोगे आपने पहले दूध को बताया है। दूध के द्वारा तो वृद्धि आपके घर में आपकी बहू है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना है। बात समझ में आ जाए वही तो कथा है। आप दूध से भगवान को स्नान कराते हैं तो उससे आपका बेटा है, आपका पोता है, यानी जो आपकी ही पलगैया से जो परिवार आगे बढ़ रहा है, जो आपसे ही पैदा है, चाहे आप पापा हैं चाहे आप माँ हैं, तो आपके माध्यम से जन्म लेने वाले वो बच्चे, उनका वंश नहीं रुकेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जो घृत के द्वारा जो स्नान कराया जा रहा है उसके द्वारा आपके बच्चों की वंश वृद्धि बढ़ेगी। आपका देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, पियर में आपका भाई है और उधर आपकी ननद है। यानी आपके संबंध से जितने भी लोग जुड़े हैं, आपके द्वारा ये अभिषेक, घृत से अभिषेक होने पर आपसे जुड़ी हुई संपूर्ण वंश का विस्तार होता है, वंश वृद्धि का विस्तार होता है। यह है घृत के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का इतना बड़ा महत्व है। इसमें पूरा श्रृंगी में घृत गर्म करके जब वो बिल्कुल तरल हो जाता है, बहने लगता है, और भगवान शंकर का अभिषेक होता है। बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी विधि है, आनंद भी बहुत बड़ा है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अपने आप लगेगा 5-7 किलो घी, आनंद हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा।
आप कहेंगे फिर इस घी का क्या करेंगे, उसमें तो पानी वगैरह सब मिल गया होगा। इसको पीपल या बरगद की जड़ों में उसको आप डाल देना। शंकर का यानी किसी भी देवता का नहाया हुआ जो पानी है वो तुलसी माँ को नहीं डाला जाता। बहुत लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो तुलसी की जड़ों में पानी, ये गलत है बिल्कुल। तुलसी की जड़ों में जल है वो तुलसी के निमित्त होता है, वही जल डाला जाता है। यह नहीं देवी देवताओं को नहला करके और आप तुलसी के गमले में डाल दें, आप अपराध कर रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो आप तुलसी की जड़ों में ही पानी डाल रहे हैं। तुलसी की जड़ों में जल तो तुलसी के ही लिए ही समर्पित होता है। भगवान महादेव का या और देवताओं का जो जल है, ये बट, कदम्ब, पीपल, अर्जुन, ये वृक्ष कुछ हैं, आंवला, आप इनमें उसको डालिए, इन पेड़ों में, इन वृक्षों में डालिए। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। घी की धारा के द्वारा भगवान शिव को नहलाने से, उनका अभिषेक करने से आपसे जुड़ा हुआ जितना भी खानदान है, संपूर्ण परिवार की वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है। ये बहुत बड़े कमाल की बात कही है।